साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। और एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। तो काफ़ी दिनों का गैप हो चुका है और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए की इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ई, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस पी, सी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस जेड और डी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ओ। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेंटर के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है। ए विकल्प दिया हुआ है F7, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सी, सी दिया हुआ है शिफ्ट प्लस सी और डी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस F7। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में सेलेक्ट करने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है होम प्लस शिफ्ट, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस होम, सी दिया हुआ है अल्टर प्लस होम और डी दिया हुआ है शिफ्ट प्लस सी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो होम के साथ शिफ्ट बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग सेव एज करने के लिए किया जाता है। ए विकल्प है F7, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सी, सी दिया हुआ शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस और डी दिया हुआ कंट्रोल प्लस F7। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड रिप्लेस करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एच, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस पी, सी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस जेड और डी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ओ। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू करने के शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ए विकल्प दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस पी, सी दिया हुआ कंट्रोल प्लस एफ और डी दिया हुआ कंट्रोल प्लस ओ। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। साथियों, कैसे हैं प्रश्न आप हमें निश्चित रूप से बताइएगा और आप अपने ट्रिपल सी परीक्षा की तैयारी को बेहद बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यू रूप से आप वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। एक दिन निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी और आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक भी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़िएगा सातवें प्रश्न की तरफ। डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट होते हैं।
ए विकल्प दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 3, सी दिया हुआ है 1 और डी दिया हुआ है 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 सीट हमें प्राप्त होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। कैल्क में इक्वल टू A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा? इक्वल टू A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न। तो देखिएगा, A1 प्लस A2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, और जब वैल्यू है नहीं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट का शॉर्टकट की क्या होता है? डेट को इंसर्ट कराने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो ए विकल्प दिया हुआ है कंट्रोल प्लस डी, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, सी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो डेट को इंसर्ट कराने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ, यानी कि 10वां प्रश्न है, कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? कैल्क का अधिकतम वर्कशीट पूछा जा रहा है, यानी कि कितने वर्कशीट अधिकतम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की बात करते हैं तो 1 शीट हमें मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 शीट हमें प्राप्त होता है कैल्क में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अधिकतम वर्कशीट की बात कही जा रही है। ए विकल्प दिया हुआ है 32,000, बी दिया हुआ है 1,000, सी दिया हुआ है 5,000 और डी दिया हुआ है 255। तो अधिकतम वर्कशीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 32,000 वर्कशीट हम क्रिएट कर सकते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न, हमें निश्चित रूप से अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अपनी ट्रिपल सी की तैयारी को बेहद बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब के हाइव स्कॉलर पर जा कर के वहाँ पर प्लेलिस्ट में ट्रिपल सी की वीडियोज पड़ी हुई हैं। पहले लेसन से लेकर के 10वें लेसन तक का हमने यूट्यूब पर अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से जा कर के आप बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। और प्रतिदिन मैं यह वीडियो प्रोवाइड आपको करता रहूँगा। हालांकि इधर बीच बहुत ज़्यादा गैप हुआ है, लेकिन अब जो है कंटिन्यू रूप से आपको हमारी वीडियोज मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। तो कल फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।